हेलो एवरीवन, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कमीशन के बारे में, जो कि ऑर्डर 28 है और सेक्शन 75 सीपीसी में बताया गया, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 75 आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेक्शन 75 हमें ये बताता है कि जो है न्यायालय को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसके तहत वो कमीशन बना सकता है। मतलब कमीशन बनाने की शक्ति केवल और केवल न्यायालय को दी गई हुई है सीपीसी के तहत। अब न्यायालय कमीशन कब बनाएगा? न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर निर्भर करता है कि न्यायालय किसी मामले की जांच करने के लिए, उसका अन्वेषण करने के लिए, प्रॉपर्टीज का डिवीजन करने के लिए कमीशन बना सकता है। मतलब कमीशन का बेसिकली तात्पर्य ये है कि एक तरीके से समझ लो क्वासी जुडिशियल होता है, मतलब अर्धन्यायिक संस्था बना दी जाती है जिसमें न्यायालय जो है कुछ लोगों को नियुक्त करता है, कुछ अधिकारियों या पदाधिकारियों को भेजता है कि आप जाओ फलाने मैटर की जांच परख करके आओ कि जो भी सबूत दिए जा रहे हैं या जो भी मौके की परिस्थितियां हैं वो सब परिस्थितियां जैसा कि बताया जा रहा है वैसी हैं कि नहीं है। तो न्यायालय बेसिकली अन्वेषण करने के लिए, यानी कि जांच करने के लिए किसी व्यक्ति की, जैसे जो मान लीजिए न्यायालय आ नहीं सकता, कोई विकलांग है और कहता है और किसी मैटर को लेके उसकी गवाही बहुत ज़रूरी है, मतलब उसका किसी विवाद के विषय में, किसी मुकदमे में उसका गवाही दिया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो गवाही देने आ नहीं सकता है। तो न्यायालय ऐसी दशा में क्या करता है? कमीशन इशू कर देता है, कहता है जाइए आप इसकी गवाही लेकर आइए, क्योंकि वो न्यायालय आ नहीं सकता और केस में उसकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है कमीशन बनाया जाएगा, पुलिस की टीम बना दी गई या कुछ बना दिया गया कि जाइए मौके पर आप जांच परख करके हमें बताइए कि क्या कंडीशन है। और ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कमीशन तब भी बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई लेखा जोखा प्रस्तुत करा और लेखा जोखे में और गड़बड़ी महसूस हो रही। जैसे हम उदाहरण के लिए सुरेश का जो है कलमाड़ी वाला मैटर था, जब कॉमनवेल्थ घोटाले हुए थे 2010 में, और उसमें उन्होंने 40 लाख करोड़ के जो है टिश्यू पेपर मंगा लिए थे। तब भी कमीशन बनाया गया था कि जांच पड़ताल करने के लिए, कि ऑडिट बैठाया गया था, एक ऑडिट बैठाया गया कि क्या फाइनेंशियल जो इन्होंने दिखाया है कि ये डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, टिश्यू पेपर हमने 40 करोड़ का मंगाया, तो क्या वो सच में वास्तविकता में आया है? तो उसके लिए भी कमीशन बैठाया गया। तो कमीशन क्या होगा? फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, ठीक है, लेखा पुस्तकों की जांच के लिए कमीशन बैठाया जाएगा। और कैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसमें विवाद चल रहा है, जैसे राम मंदिर का ही मुद्दा देख लीजिए, सभी के बीच में हिंदू मुस्लिम और तीसरे पक्ष की निर्मोही अखाड़ा के बीच में विवाद चल रहा था, तो न्यायालय ने जो है एक तरीके से मध्यस्थता की बात करी। मध्यस्थता भी एक तरीके का कमीशन हो गया, कि मतलब लोगों को भेजा कि जाइए आप इन लोगों से आपस में बात करिए, लोग सुलह समझौते के लिए राजी हो जाएं। तो प्रॉपर्टी के विभाजन के लिए भी कमीशन इशू किया जाता है, ठीक है। अब वैज्ञानिक और तकनीकी जो है अन्वेषण के लिए कमीशन बनाया जाएगा। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मतलब शीघ्रता क्रय, मतलब जो है क्षय हो जाती है, बहुत जल्दी नुकसान हो जाने वाली होगी, ठीक है, और उसको जो है बहुत समय तक जो है रखा नहीं जा सकता है, खराब हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी न्यायालय अपनी अभिरक्षा ले लेता है कि अगर उसको खुले में रख देंगे तो कमीशन जो है खराब हो जाएगा, तो कमीशन बना देता है कि कमीशन इसको सेल करके पैसा अपने पास जब्त कर ले, और जब विवाद का निर्धारण हो जाए उसके बाद फिर जो है जो भी पार्टी इसके बीच में विवाद है और जो जीतती है मुकदमा उसको दे दे। तो कमीशन इस तरीके से, कमीशन के जो उद्देश्य थे हमारे, वाद के संचालन को जो है सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, और जिससे जो भी अनुषांगिक कार्रवाइयां हैं उसको किया जा सके। और ये सेक्शन 75 में हमारे बताया गया, मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि न्यायालय के पास ही कमीशन जारी करने की शक्ति है और वो उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। आप न्यायालय को जो है बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आप कमीशन इशू करिए किसी भी मैटर में, नहीं तो हर दूसरा आदमी कह देगा कि हमारे मैटर में कमीशन जारी करिए। अब देखिए कमीशन जो है किन किन केसों में जारी किया जा सकता है। अब मैंने पहले बताया स्थानीय अनुसंधान के लिए, मतलब जो है कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये आदेश 26 का है, नियम 9 और 10 में बताया गया कि अगर न्यायालय किसी विवादग्रस्त मामले को जो है व्याख्या करता है तो संपत्ति के मूल निर्धारण के लिए, मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण के लिए, नुकसानी को समझने के लिए, वार्षिक रकम आदि को समझने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा, अगर वह ठीक समझता है तो। न्यायालय के लिए मतलब बेसिकली यही कंडीशन है कि अगर वो उसको लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो ही न्यायालय करेगा, नहीं तो न्यायालय को कोई बाउंड नहीं कर सकता। अब वैज्ञानिक अन्वेषण की बात हो रही, तो वैज्ञानिक अन्वेषण यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे किसी वाद में किसी वैज्ञानिक अन्वेषण के बारे में अगर प्रश्न उठाया गया है तो न्यायालय के सामने, न्यायालय में प्रत्येक व्यक्ति तो भाई वैज्ञानिक अनुसंधान का एक्सपर्ट नहीं है, तो न्यायालय के सामने प्रश्न उठ जाता है कि इस मामले का हल कैसे किया जाए। तो न्यायालय जो है ऐसे प्रश्नों का हल के लिए, ऐसे मामलों के, ऐसे विवादों के हल के लिए जो है अन्वेषण करने के लिए, जांच करने के लिए
साइंटिफिक कमीशन की नियुक्ति कर देता है। अब अनसचिवे कार्य करने के लिए सचिवे कार्य करने के लिए कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट, यानी कि मतलब जहां पर किसी वाद में जो है अनुसूचीय कार्य करने के बारे में कोई प्रश्न उठ रहा है, ठीक है, जिसको सुविधापूर्वक न्यायालय के सामने उसकी राय में नहीं किया जा सकता है, कि मतलब जो ऐसे कार्य जो है न्यायालय के समक्ष नहीं किए जा सकते हैं वो कहीं और ही किए जा सकते हैं, तो न्यायालय उन कृत्यों को करने के लिए भी कमीशन जारी कर देता है। तो ये मतलब जो हमको बताया गया आदेश 26 में बताया गया है और नियम 10C में बताया गया है, ठीक है। अब ये आदेश 6 में बताया गया है, नियम 10B में बताया गया है। चल संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन फॉर द सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो देखिए जहां वाद में मतलब यह उदाहरण कर लिया जाता है कि मामला जो है बहुत समय तक लंबित रहने वाला है, तो कोई प्रॉपर्टी न्यायालय की अभिरक्षा में आ जाएगी, ऐसी चल संपत्ति जिसको सुविधापूर्वक सुरक्षित ना रखा नहीं जा सकता, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मतलब सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अब उसको अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो यानी खराब हो जाएगी, तो न्यायालय क्या करता है, ऐसे कंडीशन में कमीशन इशू करके उस प्रॉपर्टी को सेल करा देता है, और उस प्रॉपर्टी की सेल करा देने के बाद और जो है कमीशन न्यायालय में बता देता है कि इतने पैसे की बिक्री है, पैसा रख न्यायालय में रख चला जाएगा, और जो है और जब मामले का निर्धारण हो जाएगा तो जिस पार्टी के फेवर में फैसला जाएगा उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो ये आदेश 26 नियम 10C में बताया गया है। अब लेखाओं की परीक्षा करने के लिए हमने बता ही दिया कि जो कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स की बात होती है, ठीक है, जिस वाद में मतलब मान लीजिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है, ठीक है, उसमें न्यायालय को जो ठीक लगता है तो कमीशन इशू कर देगा। ये जो है आदेश 26 में है और नियम 11 में ये हमें बताया गया हुआ। अब प्रॉपर्टीज के विभाजन को लेके फॉर द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जहां पर विभाजन देखिए प्रारंभिक डिग्री पारित हो चुकी है, ठीक है, वहां पर न्यायालय ऐसे मामले में जो है धारा 54 के उपबंध नहीं किए गए, तो ऐसे व्यक्ति जिसको वह ठीक समझे डिक्री घोषित अधिकारी के अनुसार विभाजन पृथक्करण करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है। आदेश 26 में बताया गया, नियम 13 में। इस तरीके से हमारा कमीशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली कमीशन जांच करेगा, प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, ठीक है, किसी मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए कार्य करेगा। इस तरीके से हमारा कमीशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब जो है हम लोग अगले टॉपिक कुछ और करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो फिर बताइएगा, नहीं आता तो फिर बताइएगा, फिर बताऊंगा। थैंक यू।